हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ऑल अबाउट वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट कोर्स, सो उसी कोर्स को हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स हम इस चैनल पर लाते रहें। तो इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्डप्रेस क्या है, इसके कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमें जानने चाहिए और ये इतना पॉपुलर क्यों है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज वर्डप्रेस। सो वर्डप्रेस एक CMS है। CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस CMS को यूज़ करने के लिए हमें कोई टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे एक नॉन टेक्निकल यूज़र भी बिल्कुल ईजी तरीके से हैंडल कर सकता है। ये कम्प्लीटली PHP बेस्ड है, PHP का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है और उन सभी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ये CMS बना है जिसको हैंडल करने के लिए हमें कोई टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने वर्डप्रेस सीख लिया तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इसके प्लगइन्स को, इसके थीम्स को यूज़ करके आप किसी भी लेवल के वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो विद इन मिनट्स। अगर मैं बात करूँ इस टाइम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स की, तो हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं रियल टाइम मार्केट में जो कि वर्डप्रेस को यूज़ करके रन कर रहे हैं, लाइक ब्लॉगिंग वेबसाइट, सोशल नेटवर्क वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट, और उन सभी वेबसाइट्स को इसी वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म से क्रिएट किया गया है। तो सबसे पहले फर्दर डिस्कशन करने के लिए अगर मैं जाऊँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ये है wordpress.org जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे वर्डप्रेस सेटअप का। तो किसी भी वर्डप्रेस के वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है दैट इज इसकी बेसिक सेटअप। सो उस बेसिक सेटअप को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो आप देख सकते हो इसके डैशबोर्ड में हमारे पास एक बटन है दैट इज गेट वर्डप्रेस। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो हमारे पास एक डाउनलोड पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो करंट वर्जन है इस वक्त का वर्डप्रेस का दैट इज 6.3.2। अगर मैंने इसे क्लिक किया तो ये डाउनलोड करेगा एक जिप्ड फोल्डर। उस जिप्ड फोल्डर को सबसे पहले हमें अनजिप करना होगा, उसे इंस्टॉल करना होगा, और एक बार अगर सही तरीके से हमने इंस्टॉल कर लिया तो इसके बंच ऑफ थीम्स को यूज़ करके, बंच ऑफ प्लगइन्स को यूज़ करके हम बिल्कुल ईजी तरीके से किसी भी लेवल के वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं इंस्टॉलेशन के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वर्डप्रेस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। सो इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं कि वर्डप्रेस को आखिरकार हम यूज़ क्यों करते हैं, इनके कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो कि काफ़ी अमेजिंग हैं। तो वर्डप्रेस के फीचर्स को समझने के लिए मैं एज्यूम करूंगा कि आपके सिस्टम में एक वर्डप्रेस का सेटअप इंस्टॉल्ड है। इट मीन्स ये सेटअप जो हम देख पा रहे हैं ये इंस्टॉल्ड है। तो इस सेटअप को यूज़ करके हम वर्डप्रेस की वेबसाइट कितने ही जल्दी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि ये सेटअप इंस्टॉल्ड है, उसके बाद हमें थीम की रिक्वायरमेंट है, तो मैं जाऊंगा इसके ड्रॉप डाउन में डाउनलोड एंड एक्सटेंड। यहाँ पर हमारे पास थीम्स वाला ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। कुछ हमारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा और हम देख पाएंगे कि ऐसे काफ़ी सारे थीम्स हैं जिनको हम अपने वर्डप्रेस के सेटअप के साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे विदाउट एनी पेमेंट। सो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस वक्त के टाइम में हमारे पास जो फ्री थीम्स अवेलेबल है दैट इज 11,386, लगभग 11,000 के करीब हमारे पास थीम्स अवेलेबल है जिनको यूज़ करके हम बेसिक से वेबसाइट को एक एडवांस लेवल के वेबसाइट पे क्रिएट कर पाएंगे। अगर इनमें से कोई भी थीम हमें पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, हमारे पास एक बटन है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास और भी थीम्स अवेलेबल हो जाएंगे। एक बार अगर हमने किसी भी वेबसाइट को इंस्टॉल कर लिया, हमें कुछ सेक्शंस को ऐड करना है, लाइक हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, हमें स्लाइडर चाहिए, हमें कैप्चा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगले सेक्शन को यूज़ करेंगे वर्डप्रेस की एक स्पेशल फीचर को दैट इज़ ऑल अबाउट प्लगइन्स। फॉर एग्जाम्पल हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना हो अपनी एक वेबसाइट पे, हम जाएंगे उसके प्लगइन्स वाले सेक्शन में, अगेन ड्रॉप डाउन प्लगइन्स वाले सेक्शन में, तो हमारे पास एक पेज ओपन होगा दैट इज़ प्लगइन। तो आप देख सकते हो एट दिस करेंट टाइम हमारे पास जो फ्री प्लगइन्स अवेलेबल हैं इस वर्डप्रेस रिपोजिटरी पे वो करीबन 60,000 के करीब हैं। एक बार अगर हमने अपने सेटअप को इंस्टॉल कर लिया, थीम को यूज़ कर लिया, तो अपने नीड के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग हम किसी भी प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं और उन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना हो अपनी थीम के साथ तो सिंपल, सबसे पहले हम सर्च करेंगे कि क्या वो अवेलेबल है।
मैं एंटर प्रेस करूंगा तो हम देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के जितने प्लगइन्स हैं, जितने कीवर्ड मैच करते हैं, वो सारे प्लगइन्स लिस्ट हो चुके हैं। सो उनके रेटिंग्स के अकॉर्डिंग, उनके इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग, उनके कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल ईजी तरीके से अपने सेटअप में यूज़ कर सकते हैं। सो इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आप खुद भी समझ सकते हो कि ये कितना ईजियर है कि हम किसी भी वेबसाइट को बिल्कुल आसान तरीके से थीम्स के हेल्प से, प्लगइन के हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कुछ डिस्कस करूंगा इसके कुछ स्पेशल फीचर्स जो कि काफ़ी मीन्स पॉपुलर हैं। मैं जाऊंगा स्लाइड पे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो कि हमने डिस्कस किया, ये एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इट मीन्स कि वर्डप्रेस को यूज़ करके हम बिल्कुल ईजी तरीके से इसके कंटेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। और इस कंटेंट्स को मैनेज करने के लिए कोई टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे टेक्निकल यूज़र एज वेल एज नॉन टेक्निकल यूज़र दोनों बिल्कुल यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि वर्डप्रेस सेटअप को यूज़ करके इसके थीम्स और प्लगइन्स को यूज़ करने के साथ हम एडवांस लेवल की वेबसाइट्स बना सकते हैं विद इन मिनट्स। अगर हमें ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो तो हमारे पास एक वर्डप्रेस का सेटअप होगा, उसमें कोई थीम इंस्टॉल होगी और वो थीम सपोर्ट होनी चाहिए वूकॉमर्स प्लगइन। अगर हमने एक बार वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, उसके प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर लिया, उसके लेआउट्स की सेटिंग्स कर ली, कस्टमाइज कर लिया, तो सभी सेटिंग्स करने के बाद हम वूकॉमर्स प्लगइन को यूज़ करने के साथ हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो नेक्स्ट फीचर है जिसके बारे में अभी डिस्कस किया, दैट इज रिच सेट ऑफ प्लगइन्स एंड थीम्स। हमने देखा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कि हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं, काफ़ी सारे थीम्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनको यूज़ करने के साथ हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को कस्टमाइज भी कर पाएंगे। तो इसके पास रिच सेट ऑफ थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, इजी टू कस्टमाइज है, जिसको नॉन टेक्निकल साथ ही साथ टेक्निकल यूज़र दोनों तरीके के यूज़र बिल्कुल इजी वे में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जब अगर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, उसे यूज़ किया है, वेबसाइट बनाई है, तो इसका मतलब कि कंटेंट्स को बिल्कुल आसान तरीके से हम मैनेज कर पाएंगे। कंटेंट का मतलब है कि हम पोस्ट को इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं, अपने पेजेस को यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं, मेन्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं, सब मेन्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे इस वर्डप्रेस का वो ये कि इसमें यूज़र रोल्स काफ़ी तरीके के होते हैं, लाइक सुपर एडमिन, एडमिन, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, सब्सक्राइबर। सो इतने यूज़र रोल्स हैं जिनको मैनेज करने के लिए कोई भी टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, या मैं कह लूँ कोई डेवलपमेंट कोड भी नहीं चाहिए, जिसको यूज़ करने के बाद हम यूज़र रोल्स की रेस्ट्रिक्शन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नॉन टेक्निकल यूज़र भी यूज़र रोल्स के बेसिस पे जो कि वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है, इनको यूज़ करने के साथ यूज़र रेस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल ईजी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हम देख पाएंगे कि हमारे पास दो पैनल्स होते हैं, दैट इज एडमिन पैनल एंड फ्रंट एंड पैनल। सो एडमिन पैनल के हेल्प से हम पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, पेजेस को मूव कर सकते हैं, पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, मीडिया फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, मेन्यूज को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी थीम को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सो सारा सेटिंग हम अपने फ्रंट एंड का एडमिन पैनल के अंदर करते हैं, जो कि एक नॉन टेक्निकल यूज़र बिल्कुल आसान तरीके से कर सकता है। अगर इन सभी सेटिंग्स को उसने कस्टमाइज़ कर लिया तो वर्डप्रेस की वेबसाइट एक अच्छी थीम के साथ विद इन मिनट्स वो क्रिएट कर सकता है। सो अगर मैं बात करूँ 7th पॉइंट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे वर्डप्रेस के हिस्ट्री में, दैट इज़ इजी टू माइग्रेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सर्वर हैं कि हमारे पास एक सर्वर 1 है जिस पे एक वर्डप्रेस की वेबसाइट पड़ी है, हम उसे मूव करना चाहते हैं सर्वर 2 पे विदाउट डेटा लॉस, विदाउट वेबसाइट क्रैश, विदाउट ऑडियंस या कहूँ तो एंगेजमेंट लॉस। सो किसी तरीके का ट्रैफिक लॉस किए बिना हम अपने सर्वर को यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं, जो कि वर्डप्रेस की प्लगइन्स को यूज़ करके हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को कुछ ही सेकंड्स में एक सर्वर से दूसरे सर्वर में माइग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं, यहाँ पर तो मैंने कुछ ही फीचर्स की लिस्टिंग की है। ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं वर्डप्रेस में जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करने के बाद, समझने के बाद हम वर्डप्रेस के बिल्कुल डेप्थ में जाकर के इसकी कस्टमाइजेशन को कर सकते हैं और इन पे काम करने के बाद हम एक अच्छी से अच्छी वेबसाइट को क्रिएट कर पाएंगे।
अब अगर क्वेश्चन कोई पूछे कि ये इतना पॉपुलर क्यों है, तो ये इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये एक CMS है जो कि एक ऐसा इंटरफेस देता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर देता है जिसको कस्टमाइज एक नॉन टेक्निकल यूज़र भी कर सकता है। सो उस केस में हमें डेवलपर्स की नीड नहीं होगी, उस केस में हमें कोई टेक्निकल स्किल्स रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम बिल्कुल ईजी तरीके से वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें लॉन्च भी कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने वर्डप्रेस यहीं से स्टार्ट किया है तो आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में हम वर्डप्रेस की डेफिनेशन से लेके उसके इंस्टॉलेशन से लेके प्लगइन डेवलपमेंट तक के पूरे जर्नी को हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हमने ये समझा कि वर्डप्रेस क्या है, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो इतना पॉपुलर क्यों है। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।